रहा था कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। लाइक इंग्लिश, जैसे इंग्लिश हम क्या करते हैं सभी देशों में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो आगे हम समय को बर्बाद ना करते हैं, हम आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो रजत ने क्या बोला, वेल ठीक है, देन तुषार, ठीक है तब तुषार, यू शुड कम, आपको आना चाहिए, यू शुड कम, आना चाहिए, विथ मी मतलब मेरे साथ में, एंड ज्वाइन और क्या कर लेना चाहिए मतलब शामिल हो जाना चाहिए, कहाँ पे, इन फ्रेंच क्लासेस में, फ्रेंच क्लासेस में शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है। इन एडिशन, एडिशन मीन्स होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा ऐड करना, ठीक है, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, तो ऐड ऐड से हमारा एडिशन बना हुआ है। एन एडिशन टू इम्प्रूविंग स्पीकिंग, ठीक है। तो मतलब आप जब फ्रेंच क्लासेस को ज्वाइन करेंगे देन क्या होगा, आपकी जो स्पीकिंग जैसे जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या होगी, इस इम्प्रूविंग होगी। इम्प्रूविंग मीन्स होता है बढ़ोतरी होना या प्रोग्रेस होना, ठीक है। दीज क्लासेस हैव हेल्प्ड, दीज क्लासेस का मीन्स होता है, दीज मीन्स ये क्लासेस, ठीक है, हैव हेल्प्ड, ये क्लासेस क्या होंगी आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है, उपयोगी होंगी, मीन जैसे मेरे लिए उपयोगी हो रही हैं। तो इन इम्प्रूविंग मीन्स बढ़ाने के लिए या फिर प्रोग्रेस के लिए बोल सकते हैं, माई राइटिंग स्किल्स। जो भी इससे क्या होता है, जब हम फ्रेंच क्लासेस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारी राइटिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा एंड लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, इम्प्रूविंग माई राइटिंग स्किल्स इन फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच भाषा में। आई एम होपफुल, होप, होप मीन्स होता है आशा, होपफुल, होपफुल मीन्स होता है आशापूर्वक। आई एम होपफुल, मैं कहने का मतलब ये है कि मुझसे हमको बहुत सी उम्मीदें हैं इस भाषा से, आई एम होपफुल दैट इट विल बी हेल्प मी, कि ये मेरी आगे चल के बहुत सी सहायता करेगी। किस चीज़ में सहायता करेगी, इन माई प्रिपरेशन, मेरी तैयारी में वो सहायता करेगी, फॉर किसके लिए, फॉर हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ का मीन्स होता है कि आगे चल के जो बहुत हाई लेवल की जब स्टडी करते हैं, जैसे कि मान लो विदेशों में जाना या आगे चल के एक बड़ी जॉब हासिल करना, अचीव करना, फॉर हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। कहाँ पे, जैसे अब्रोड, अब्रोड जैसे आपका एक नाम है यहाँ पे, अब्रोड एक देश का नाम है, ठीक है, देश का एक शहर है, लंदन में आपका पड़ता है। एंड आ ब्राइट फ्यूचर अहेड, ब्राइट में वैसे मीन्स आपको पता होगा, ब्राइट मीन्स चमकीला होता है, बट यहाँ पे क्या है, ब्राइट फ्यूचर। तो हम इस मतलब सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक, अहेड का मीन्स आगे, उज्जवल भविष्य के लिए हमारे लिए क्या करेगा, एक बहुत ही उपयोगी होगा। तुषार, वॉट ऑल डू दे टीच यू इन क्लास, ठीक है। वॉट मीन्स क्या, ऑल मीन्स सभी, डू से डू मीन्स करना होता है या फिर अब करने की, यहाँ पे आप कोई अदर में क्या काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो सिर्फ क्लासेस की बातें की जाएंगी। दे टीच मीन्स पढ़ाना, तो कक्षा में वे आपको क्या क्या सिखाते हैं या फिर बोल सकते हैं क्या क्या पढ़ाते हैं या पढ़ाया जाता है, ठीक है। रजत, दे हैव a set curriculum like any other language। करिकुलम मीन्स होता है आपका पाठ्यक्रम, सेट मीन्स होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना या फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना, ठीक है। दे हैव आ सेट करिकुलम, वो क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को पहले सेट करते हैं। लाइक किसकी तरह, जैसे एनी अदर लैंग्वेज, मान लो कोई भाषा आपको सिखानी हो, जैसे कि अभी क्या कौन सी भाषा सिखाई जा रही है, फ्रेंच क्लास सिखाई जा रही है, तो उसी पाठ्यक्रम को लेके चल रहे हैं। वी लर्न, हमने सीखा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लर्नड नहीं है, क्योंकि लर्न होता है सीखा तो हमारा पास्ट हो जाता है, क्योंकि लर्न है, ठीक है। हम सीखते हैं अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू दैट मतलब हम सीखते हैं उसके अनुसार, किसके अनुसार, फ्रेंच क्लासेस के अनुसार, मतलब जो चीज़ें सिखाई जाती हैं। वी ऑल्सो वॉच, यहाँ पे जैसे कि ऑल्सो वर्ड लगा हुआ है, ऑल्सो का मतलब भी, क्योंकि इससे पहले कोई कार्य हो चुका है, कार्य क्या हो चुका है, मतलब सीखते हैं। अब उसके अलावा फिर देखने की बात हो रही है, वी ऑल्सो वॉच, और हम देखते भी हैं क्या, फ्रेंच मूवीज़, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच मूवीज़ क्यों बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चाहते तो दूसरी भाषा में भी देख सकते थे, ठीक है, जैसे आपका फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज़ हो सकता था, बट यहाँ पे फ्रेंच मूवीज़ इसलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि
फ्रेंच का यहाँ पे भाषा कौन सी सीखी जा रही है, फ्रेंच क्लासेस के लिए जा रहा था ना। तो कोई भी जब चीज़ हमको सीखनी होती है तो हम उसी की तो वीडियोस देखेंगे ना, उसी से संबंधित मूवीज़ देखेंगे। तो वी ऑल्सो वॉच फ्रेंच मूवीज़ एंड रीड आउट लाउड फ्रॉम फ्रेंच बुक्स टू ईच अदर इन क्लास टू इम्प्रूव आवर फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, वी ऑल्सो वॉच, हम हम फ्रेंच मूवीज़ भी देखते हैं और क्या करते हैं, एंड रीड आउट लाउड फ्रॉम द फ्रेंच बुक्स। उसके उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो क्या कर रहे हैं, जैसे हम अभी लाइक हम आपको अभी क्या पढ़ा रहे हैं, ये बुक्स है हमारे सामने रखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम एक क्या कर रहे हैं, एक लाउड एक साउंड को निकाल के, ठीक है, एक साउंड की तरह से हम उपयोग करके हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, हमारा अच्छा रिवीजन होगा, हो पाएगा, ठीक है। तो रीड आउट, उसको हम पढ़ते हैं, आउट मीन्स बाहर या कोई भी चीज़ या तेज़ आवाज़ में, ठीक है। साउंड लाउड में तेज़ी से, फ्रॉम फ्रेंच बुक्स से, किताबों से, या जो फ्रेंच की बुक्स हैं उससे हम इस्तेमाल करते हैं। टू ईच अदर मतलब एक दूसरे, ठीक है, इन क्लास कक्षा में। और फिर उससे क्या होता है, टू इम्प्रूव होता है, मीन्स आगे प्रोग्रेस होती है या फिर बढ़ोतरी होती है अवर फ्रेंच, ठीक है, हमारी फ्रेंच भाषा में या फ्रेंच भाषा के लिए स्पीकिंग स्किल। और बोलने की क्या होती है, इसमें स्किल बढ़ती है, मीन्स शक्ति बढ़ती है। तुषार, थैंक यू, धन्यवाद आपका। रजत, आई लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे लेके जाना या फॉरवर्ड करना। मैंने देखा फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग द फ्रेंच क्लासेस, मीन्स मैंने देखा कि जब से मैंने फ्रेंच क्लासेस को ज्वाइन किया है तब से देखा है कि मैंने काफ़ी हमारे अंदर प्रोग्रेस आई है, बढ़ोतरी हुई है। आई लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग द फ्रेंच क्लास, देन तब वी कैन ऑल्सो मतलब तब से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टॉक विथ ईच अदर इन फ्रेंच। तब से जब से हमने फ्रेंच क्लास ज्वाइन किया है तब से हमने देखो को मिला क्या फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मीन्स हमको काफ़ी हेल्प मिली, सहायता मिली है फ्रेंच क्लासेस से। तब से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो मतलब हम भी, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे रजत ही बात कर रहा था, कर सकता था इंग्लिश फ्रेंच क्लासेस में, बट अब हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तुषार भी कर सकता था बट अब हम भी कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो टॉक, हम भी बात कर सकते हैं विद ईच अदर एक दूसरे से, या फिर इन फ्रेंच मतलब फ्रेंच भाषा में, ठीक है। रजत, ओह, अरे हाँ, दैट वुड बी फन, तो अब ये क्या हमारे लिए रहेगा, मतलब मज़ेदार रहेगा, ठीक है। फन मीन्स होता है एंटरटेनमेंट के साथ में या फिर बहुत लगाव के साथ में। आपका वुड यहाँ पे दे रखा है, तो वुड मीन्स जैसे आपको पता होता है कि विल जो हमारा होता है फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, विल का हमारा वुड हो जाता है, तो दैट वुड बी फन। यहाँ पे दैट मीन्स वह होता है, तो वह किसकी बात हो रही है, यह वह जो रिलेट किया गया है वो आपका फ्रेंच क्लास के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। वह मतलब फ्रेंच क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, कि तब क्या हमारे लिए मज़ेदार रहेगा। तो जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, तो हमारा ये आज का जो भी है चैप्टर फिनिश होता है। कल हम एक नई सीरीज़ लेके आएंगे, जो कल एक नए चैप्टर उठाएंगे और कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे। और बीच बीच में हम क्या करते रहेंगे, इसमें वर्ड्स मीनिंग के बीच बीच में सेशन लेके आते रहेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए ठीक है, आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पसंद आते वीडियोस तो कमेंट्स और लाइक्स भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।